A very good morning to you all. So, how are you all? Take out your science books. This is your science class, and today's chapter is our solar system. The name of our chapter is our solar system, and this is one of the most interesting chapter in your book. So, take out your books at chapter number 13, our solar system, which is on page number 73. So, इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, हमारे सन, प्लैनेट्स, स्टार्स, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब भी हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या हमें नज़र आता है स्काई में, जैसे स्टार्स, ट्विंकलिंग स्टार्स, सन, मून। तो ये सब चीज़ें हमें हमारी स्काई में नज़र आती हैं, एंड दीज थिंग्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ हम इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं? हेवनली वर्ड आया है हैवी से, मतलब बहुत भारी, बहुत बड़ी चीज़ें जो आसमान में होती हैं, जैसे सन, मून एंड स्टार्स। अब जो सन, मून भी हमें थोड़े से ठीक साइज़ के नज़र आते हैं, लेकिन जो स्टार्स हैं जब हम रात के स्काई में देखते हैं बहुत छोटे नज़र आते हैं। तो क्या वो वाकई इतने छोटे होते हैं? नहीं, इतने छोटे नहीं होते, हमें छोटे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसीलिए हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। और इन चीज़ों को देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज़ टेलीस्कोप, तो हम कहेंगे एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी फार ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई इज कॉल्ड टेलीस्कोप। जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको क्लियरली देखने में, या प्लैनेट्स हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ टेलीस्कोप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपका यहाँ पर आता है दैट इज सोलर सिस्टम। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है। द सन, द 8 planets and their satellites or moons and other heavenly bodies together make a family called solar system. सोलर सिस्टम जो है वो हमारी एक फैमिली है। उस फैमिली में क्या क्या है? सन, 8 planets हैं, अदर हेवनली बॉडीज़ हैं, और इन प्लैनेट्स के जो मून्स हैं, जो इनके सैटेलाइट्स हैं, जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का भी एक मून है ना, चांद है। तो इस तरह से सारे प्लैनेट्स के एक या एक से ज़्यादा या एक नहीं भी हैं, कुछ प्लैनेट्स के वो मून्स होते हैं, वो सैटेलाइट्स होती हैं। इन सबको मिलाकर जो एक फैमिली, एक सिस्टम बनता है, इसको हम कह रहे हैं सोलर सिस्टम। और इसको सोलर सिस्टम ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे वर्ड सोलर क्यों यूज़ किया जा रहा है? बिकॉज सोलर वर्ड यूज़ किया जा रहा है सन की वजह से, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, जो उसका मेन सोर्स ऑफ हीट है, वो क्या है? सन। और सोलर वर्ड हम सन के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या होती है? सन से मिलने वाली एनर्जी। सोलर सिस्टम सन से जो सिस्टम बना है, सन की वजह से, सन जिसमें मेन एनर्जी है वो है हमारा सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम सोलर सिस्टम में सन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। It has been given. The sun is in the center of solar system. सन हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको लग रहा होगा कि सन सेंटर में नहीं है, साइड में, लेकिन ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है हमारा डायग्राम की? ये सन बीच में है और जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो उसके ऐसे रिवॉल्व करते हैं। तो आपको जो डायग्राम है वो इतना शो किया गया है, ऐसे शो किया है, इसीलिए इसमें हमें साइड में लग रहा है, लेकिन सन बीच में होता है और उसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स होते हैं। और प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, चक्कर काटते हैं। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। सन किस चीज़ से मिलकर बना है? हॉट ग्लोइंग गैसेस से। गैसेस से मिलकर बना है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट पेज, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्लैनेट्स। ये सारे 8 प्लैनेट्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। क्या क्या नेम है हमारे प्लैनेट्स के? आपको लाइन वाइज इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लर्न होने चाहिए इन सारे प्लैनेट्स के नाम, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। दीज आर आवर 8 प्लैनेट्स। आपको लाइन में इनके नेम याद करने हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, सो इसकी ट्रिक भी होती है, एक सेंटेंस होता है, अगर आप वो सेंटेंस याद कर लेंगे तो आपको सारे प्लैनेट्स के नेम याद रहेंगे। ये सेंटेंस है माई very efficient maid just serve us noodles। इससे हम क्या समझते हैं? जैसे माई, एम यहाँ पे यूज हो रहा है, एम फॉर मरकरी।
Mercury. Next, V, very. V for Venus. E, efficient. E for Earth. And again Mars. J for Jupiter. S for Saturn. U for Uranus and N for Neptune. My very efficient maid just serves noodles. कि मेरी जो इतनी काम करने वाली मेड है वो फिर भी मुझे सिर्फ नूडल्स देती है. अदरवाइज आप इनको सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ अब हम इन प्लैनेट्स के बारे में अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं कि हर प्लैनेट्स की क्या खासियत है, क्या इनमें खास बातें हैं और कैसे ये बने हैं या क्या इनमें स्पेशल है, इनके फीचर्स क्या हैं. नंबर 1, मरकरी. मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन. मरकरी सन के सबसे पास है. आप देख सकते हैं इसका जो ऑर्बिट है. अच्छा, इनको हम क्या कहते हैं? जिस पाथ पे हमारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, जैसे ये हमारा सन है, इस पाथ पे, इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे हमारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, जो पाथ होता है, इसको हम साइंस में कहते हैं ऑर्बिट. क्या कह रहे हैं? ऑर्बिट. तो कोई डेफिनेशन पूछा आपसे कि ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो है द पाथ ऑन विच अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट. सो मरकरी इज क्लोजेस्ट टू सन. मरकरी वो प्लैनेट है जो सन के सबसे ज़्यादा क्लोज है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है डे में और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है रात में. नेक्स्ट, इट मूव्स वेरी फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट. नेक्स्ट इज वीनस. वी आर टॉकिंग अबाउट वीनस. वीनस इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट. सबसे ज़्यादा हॉट है. सारे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा हॉट वीनस है. सबसे ज़्यादा हॉट मरकरी को होना चाहिए ना, क्योंकि वो सन के सबसे ज़्यादा पास है. लेकिन मरकरी का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि वो हीट को बहुत ज़्यादा कैप्चर कर सके. ऐसा एटमॉस्फेयर वीनस का है, तो वीनस सबसे ज़्यादा हीट को कैप्चर कर सकता है और सन के सबसे ज़्यादा पास भी है मरकरी के बाद. तो इसीलिए वीनस एक प्लैनेट है जो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हॉट है. इसी वजह से सबसे ज़्यादा ब्राइट है. ब्राइट समझते हैं, सबसे ज़्यादा चमकता है. इसीलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच प्लैनेट इज नोन एज दी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, द आंसर विल बी वीनस, राइट. नेक्स्ट इज अर्थ. अर्थ से तो हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं. अर्थ तो हम सबसे ज़्यादा अर्थ के बारे में जानते हैं. अर्थ इज अ प्लैनेट ऑन विच वी लिव. हमारा प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, इसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं. दिस इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. यहाँ का जो टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है. यही वजह है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. अब आप क्या सोचते हैं, वीनस पर लाइफ पॉसिबल हो सकती थी? नहीं हो सकती थी. क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. अर्थ का टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर दी लाइफ कंडीशंस. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटर प्लैनेट. इसे वाटर प्लैनेट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन विच वाटर इज अवेलेबल. जिस प्लैनेट पर वाटर है, इसीलिए ये स्काई में से ब्लू कलर का नज़र आता है. क्यों? क्योंकि इसका 3/4 पार्ट, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 75% पार्ट हमारी अर्थ का वाटर से कवर्ड है. इसीलिए ये स्पेस से ब्लू कलर का नज़र आता है. इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट कहते हैं. नेक्स्ट इज मार्स. मार्स पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. क्यों? मार्स पे बहुत सारे रोवर्स जाते रहते हैं, रॉकेट्स जाते रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ से सबसे ज़्यादा पास है और हमारी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल भी करता है. साइज भी ऑलमोस्ट एक जैसा है. मार्स इज कवर्ड विद रेडिश सैंड. मार्स से क्या फीचर है? ये रेड कलर की सैंड से बना है. सबसे ज़्यादा इस पर रेड कलर की रेत होती है. इसीलिए ये स्पेस से रेड कलर का विजिबल होता है. इसीलिए इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं. क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट मार्स को इसीलिए कहा जाता है. नेक्स्ट इज जुपिटर. मार्स के बाद डिस्टेंस आ जाती है जहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है. वो हम अभी आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे क्या होती है एस्ट्रॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट. नेक्स्ट इज जुपिटर. जुपिटर की खासियत आपको इस डायग्राम से नजर आ रही होगी. क्या है? जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. साइज इज वेरी बिग. इवन इसका साइज इतना बड़ा है कि अगर हम अपनी अर्थ से कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर 318 अर्थ्स आ सकती हैं. इतना बड़ा जुपिटर का साइज होता है. इट इज़ मेड ऑफ गैस. मोस्टली इस पे गैसेज हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइन करता है स्काई में. नेक्स्ट इज सैटर्न. सैटर्न की खासियत भी आपको इस डायग्राम से नज़र आ रही होगी. सैटर्न बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. और वो क्यों? क्योंकि इसके पास रिंग्स हैं. इसके चारों तरफ, हमारा जो सैटर्न है इसके चारों तरफ डस्ट, आइस और स्मोक की रिंग्स बनी हुई है. छोटे छोटे पत्थर आप समझ सकते हैं. उनकी रिंग्स हैं जो हर टाइम उसकी तरफ रोटेट करती रहती है और जो उसको बहुत एक ब्यूटीफुल लुक देती हैं. नेक्स्ट इज यूरेनस. यूरेनस इज द सेकंड फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. सेकंड फार्देस्ट मतलब सन से सबसे ज़्यादा दूर
जो है उससे एक पहले सेकंड फारदेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट इज नेपच्यून। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लैनेट है, सबसे दूर है। अब आपको क्या लगता है, ये सन से सबसे ज़्यादा दूर है तो गर्म होगा इसका एटमॉस्फेयर या ठंडा होगा? ऑब्वियस है कि ये कोल्ड होगा। दिस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ना अब हमारे सोलर सिस्टम में जो चीज़ें बचती हैं वो है ड्राफ्ट प्लैनेट्स। ड्राफ्ट प्लैनेट्स भी सन की तरफ ही घूमते रहते हैं, लेकिन हम उनको प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं लेते। ड्राफ्ट प्लैनेट कुछ उनके अंदर फीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो प्लैनेट से रिजेंबल नहीं होती, प्लैनेट्स की कैटेगरी में हम उन्हें नहीं ले सकते। जैसे प्लूटो। प्लूटो को पहले हम अपने सोलर सिस्टम में ही कंसिडर करते थे एज अ प्लैनेट, बट नाउ इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ड्राफ्ट प्लैनेट। नाउ here are some features, interesting features of some planets, and the next topics are satellite, asteroids, comets, constellations, artificial satellite and uses of artificial satellite. We will discuss on the next video. Till then आप इन सारे planets के नेम याद करेंगे, इनके फीचर्स जो आपको बताए हैं उनको लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।